आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में एक देश एक चुनाव की तर्ज पर चुनाव हुए थे। तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। उसके बाद 1957, 1962 और 1967 तक देश में यह सिलसिला चलता रहा। देखा जाए तो अभी जिस एक देश एक चुनाव के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, एक जमाने में देश का चुनावी पैटर्न ऐसा ही था। वन नेशन वन इलेक्शन पर पक्ष विपक्ष की अपनी ही राय है। जहां एक तरफ पक्ष का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्च कम होगा, काम में बाधा नहीं होगी और नेता चुनाव प्रचार में कम, अपने अपने क्षेत्र के विकास में ज्यादा ध्यान देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि एक साथ चुनाव करवाने से देश के संघीय ढांचे पर सीधा असर पड़ेगा, क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो जाएंगे और जनता के प्रति जवाबदेही पर खतरा होगा। इस विषय पर जब हमने राजनांदगांव के शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा से बात की, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो आदरणीय राहुल गांधी जी सर्वोच्च सदन में बोल रहे हैं, वो पूरे देश की जनता की आवाज है। वहाँ पे बहुमत में बैठे हुए जो लोग हैं, जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनके पीछे उनको बताया जा रहा है कि खर्चा कम होगा, परेशानियां जो है वो कम होगी, ड्यूटी कम लगेगी। तो ये जब कोरोना काल का खर्चा चंदा इकट्ठा कर लिए, उसके बाद नहीं बताया पैसा कहाँ है। देश का पैसा चाहे वो बाहर कितने लोगों को गया, चाहे वो आपका अडानी हो, अंबानी हो, चाहे जितने भी लोग बाहर के गए जिनका अरबों करोड़ों रुपया माफ कर दिया, तब उस समय इनको परेशानी नहीं दिखी। तो बहाना कुछ और बताएं जो जायज समझ में आए। तो ये बहाना है और अपने मर्जी से वो देश को स्थिरता तो लाई दिए हैं। जिस प्रकार के सांप्रदायिकता के आज दंगे हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण भाजपा में बैठे हुए ऊपर के डबल इंजन है। ये लोगों ने जिस प्रकार का घटनाक्रम किया है, तो ये निश्चित रूप से गलत है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और जो हमारे विपक्ष के लोग पूरा एकजुट होकर बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो सही है। हमारा समर्थन उन्हीं को है। इस विषय पर भाजपा के वरिष्ठ पार्षद शिव वर्मा का कहना है कि एक देश एक चुनाव देश की जनता के लिए बहुत जरूरी था। इसका विरोध सिर्फ वही लोग करेंगे जो देश का हित नहीं चाहते। लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चुनाव एक साथ कराने का निर्णय स्वागत योग्य। कल ही लोकसभा में संशोधन 129वां बिल जो प्रस्तुत किया गया, जिनमें 269 सांसदों ने सहमति जताया, बिल पास हुआ। और जिस प्रकार केंद्रीय विधि न्याय मंत्री उन्होंने जेपीसी गठन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से भी एक सदस्य को मांग किया है और बहुत जल्दी इस पर निर्णय सरकार लेना चाहता है। और सचमुच में देश की जनता भी चाहता है कि चुनाव एक साथ एक बार हो, ताकि खर्चे भी बचे, देश भी सुरक्षित रहे। इसलिए जनता का भी मन है। सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं चाहते, जिस प्रकार खर्चे को बचत करने नहीं चाहते, वही लोग ने विरोध करके कल सदन में अपना मत नहीं दिया, विरोध में दिया। फिर भी इस देश के लोकसभा चुनाव जीते जाने वाले सांसदों ने इसका स्वागत किया, इस बिल को पास किया। इसलिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संबंधितों का आभार व्यक्त करता हूं। जनता की सुगमता और देश हित के लिए लाया गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर राजनांदगांव की जनता क्या सोचती है, आप वो सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन से जहाँ कुछ सुधार होगा, किंतु उससे ज़्यादा कुछ समस्याएं भी पैदा होगी, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है और कई प्रदेशों में विभाजित है, जिनकी अपनी अपनी सरकारें हैं। अगर उन सब में कोई संतुलन जैसी स्थिति बनती है तो इस पर सोचा जा सकता है। आम जनता क्या सोच रही है, ये फैसला सही है या गलत है? आम जनता तो यही सोचती है कि जो जनता के पैसे का अधिक से अधिक दुरुपयोग ना हो, उसे कैसे रोका जाए। तो संसद में हमारे सभी बहुत विद्वान साथी बैठे हैं, वो जैसा भी इस देश के भविष्य के लिए उचित समझते हैं, जनता उसे स्वीकार करेगी। सभी को परेशानी होती है बार बार चुनाव होने से। जैसे जैसे चुनाव होता है, अभी नगरीय निकाय है, मतलब 2-3 चरण में होता है चुनाव, उससे बहुत सारी दिक्कत होती है। जो कार्य जो गतिविधि रहती है, स्पीड पकड़ी रहती है, काफी से चुनाव आने पर
काम रुक जाता है, साल में 2-3 बार चुनाव हो जाता है, पंचवर्षीय चुनाव। इससे मतलब बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। युवाओं को सुरक्षा बल के लिए भी मतलब इससे बार बार चुनाव ड्यूटी लगाना पड़ता है। हम लोग के लिए, टीचर लोग को भी परेशानी होती है इस सब चीज़ से। तो एक वन नेशन वन जो वोट है वो अच्छे है सबके लिए। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो एक साथ संपन्न हो जाए, ताकि लोगों का समय भी बचेगा और शासन का जो पैसा है वो भी बचेगा और आम व्यक्ति को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि उसे बार बार मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक बार बार नहीं जाना पड़ेगा। एक बार में ही वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए और मजबूत लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि देश में एक चुनाव हो, है ना। इससे हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सुलझेंगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अगला चरण होगा वन नेशन वन इलेक्शन को सदन में पास कराना। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का नंबर गेम अहम होगा। जहां एक और पक्ष इस बिल के लिए पूरी जान लगा रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि बिल भले ही पेश हो गया लेकिन पास नहीं हो सकता। 2/3 बहुमत सरकार के पक्ष में नहीं है। सरकार का यह कदम संवैधानिक रूप से कमजोर है और इसे जन समर्थन हासिल नहीं है। अब यह सदन पर निर्भर करेगा कि क्या यह बिल अपनी मंजूरी पा सकता है या नहीं, क्योंकि इसके लिए सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।